दोस्तों, पाकिस्तान ने यह कहा है कि वो कोलकाता के ऊपर अटैक करेगा और कोलकाता पर अटैक करके वो ये दिखा देगा कि पाकिस्तान कितना एग्रेसिव है इंडिया के ऊपर, क्योंकि उसने यह अभी क्लेम किया है कि इंडिया एक फाल्स नैरेटिव क्रिएट करता है। तुमसे तो पीछे ही होंगे फाल्स नैरेटिव क्रिएट करने के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर में जो धज्जियां आपकी उड़ाई थी, उस समय पाकिस्तान में जश्न मन रहा था कि हमने जो है भारत को हरा दिया है। तुम लोग झंडे लेकर अपने सड़कों पर निकले हुए थे, अपने जो चैनल्स थे, यूट्यूब चैनल्स, उनके ऊपर अपलोड कर रहे थे कि देखो हमने किस तरीके से भारत को हराया है। लेकिन जब भारत ने सैटेलाइट इमेजेस डिस्क्लोज की और फिर सच सामने आया, तो पाकिस्तान की काफी जो है छवि खराब हुई थी। लेकिन पाकिस्तान फिर भी फास्ट नैरेटिव क्रिएट करने के अंदर सक्सेस को हासिल कर चुका था। उसने जश्न मनाया और यह भी कहा कि हम इस जीत को अपने जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स जो हैं, उसके अंदर भी शामिल करेंगे। बहुत अच्छा। चाहे उस युद्ध का कोई रिजल्ट ही ना निकला हो, भारत ने जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको पूरी तरीके से खत्म किया था। अब यहां पर ख्वाजा आसिफ जो है जनाब क्या कह रहे हैं कि हम जो है कोलकाता पर स्ट्राइक जो है वो कर देंगे। क्यों कर देंगे और आखिरकार ऐसा स्टेटमेंट जो है वो क्यों दिया गया है, ऐसी वार्निंग जो है वो क्यों निकल कर आई है। पहली बात तो ये देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी किसी टेररिस्ट की हमको इंफॉर्मेशन लगती है तो हम जी जान से उसको ढूंढने के अंदर लगते हैं, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, सुबह हो या फिर शाम हो। हर समय उसके लिए सर्च ऑपरेशन चलता है कि हम लोग उसको मारेंगे क्योंकि वो दहशतगर्द है और हमारे इंडिया के अंदर वो आतंकवादी बनकर आया है। तो हम लोग उसके लिए ऑपरेशंस जो है वो जारी रखते हैं। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत जिन आतंकवादियों को मारता है, जिन आतंकवादियों को या जिनकी जो डेड बॉडीज हमारे सामने प्रेजेंट करता है वो उनकी खुद की ही डेड बॉडीज होती हैं, उनके ऊपर वो पाकिस्तान का ठप्पा लगाता है और ये कहता है कि देखो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान से न्यूज आई है और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया तो हम कोलकाता के ऊपर अटैक करेंगे। देख लेते हैं अभी ये बयान क्यों आया है। रिसेंटली क्या हुआ कि इंडियन नेवी के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि इंडिया वाज मिनट अवे फ्रॉम द हिटिंग पाक फ्रॉम सी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। हम लोग केवल 2 मिनट की दूरी पर थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, नहीं तो हम लोग पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देते। मैंने परसों ही आपको पढ़ाया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसके तहत हमने कराची पोर्ट के ऊपर जो जहाज खड़े हुए थे पीएनएस के, उनको तबाह किया था और कराची के जो ऑयल डिपोज थे उनको तबाह कर दिया था हमने, है ना, उनको जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो पाकिस्तान को यह डर था कि पाकिस्तान की नेवी जो है ऐसा काम, इंडियन नेवी जो है वो ये काम करेगी। राजनाथ सिंह ने रही कही कसर पूरी कर दी। जैसे ही नेवी चीफ का बयान आया, राजनाथ सिंह केरल के अंदर गए थे सैनिक सम्मेलन के अंदर और वहां पर जाकर यह कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से मिस एडवेंट जो है वो किया है, हम जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे। उसके बाद में ही ख्वाजा आसिफ बौखलाया और अपना बयान देना शुरू कर दिया। तो राजनाथ सिंह ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या है, हमने ये पहली बार नहीं, पहले भी कई बार पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिए हैं कि दे विल बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द डिफीट। आर्मी कमांडर वांट्स पाकिस्तान न्यूक्लियर, मतलब पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर धमकी देता है कि हम लोग न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। लेकिन या तो हो सकता है कि उसके दावे खोखले हों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये दिखाता है कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं उसके पास में, और जबरदस्ती वो ऐसा इंटरप्रेट कर रहा है कि हम अटैक कर देंगे। तो इंडिया ने साफ तौर पर कहा कि हम जो है ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम नहीं डरेंगे, हम जो है वो अटैक करने की ताकत रखते हैं। अब बात यह है कि इस्लामाबाद हैड मिसलीड इट्स ऑन पीपल। इस्लामाबाद जो है वो खुद के लोगों को ही क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, गुमराह कर रहा है। अ फाल्स नैरेटिव ऑफ विक्ट्री, जीत का जश्न जो है वो मना रहे हैं, फास्ट नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। और आपने देखे होंगे, अच्छा फिर क्या कहा हमारी तरफ से, क्या था, दिस टाइम वी विल नॉट गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी। हमारी तरफ से अगली बार जो है ये आपको ये अवसर नहीं दिया जाएगा कि आप फाल्स नैरेटिव भी क्रिएट कर सके। जो जीत का जश्न आप पाकिस्तान में मना रहे हैं, इसके लिए आगे जो है हालात भी हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर किया था उस समय आप देखिए कितना फास्ट नैरेटिव पाकिस्तान ने क्रिएट किया कि हमने जो है ये प्लेन गिरा दिए, फाइटर जेट्स गिरा दिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।
राफेल गिरा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक फास्ट नैरेटिव क्रिएट किया और पाकिस्तान की सड़कों पर जश्न मनाया गया, पटाखे छोड़े गए कि 10 मई शाम को 5 बजे भारत ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और भारत ने ही जो है इसकी पहल की थी। और डोनाल्ड ट्रंप जो बीच में आया कि भाई देखिए मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया, हमने उसकी धज्जियां उड़ाई पार्लियामेंट के अंदर। साफ तौर पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि अमेरिका की तरफ से हमको कोई भी कॉल नहीं आया था कि सीज फायर कर लीजिए, हमारे पास में पाकिस्तान का कॉल आया और पाकिस्तान की कॉल आने के बाद हमने सीज फायर जो है उसको आगे इनिशिएट किया था। लेकिन हो सकता है अगली बार सीज फायर की ये जो बात है वो नहीं मानी जाएगी। रिसेंटली ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, देखिए ख्वाजा आसिफ कहां पर थे, अपना घर पे था, वो तो घर बैठे बैठे, सियालकोट के अंदर घर है, वहीं बैठे बैठे पत्रकारों से बातचीत के दौरान आसिफ ने यह भी दावा किया कि फॉल्स फ्लैग साजिश के संकेत हैं। फॉल्स फ्लैग मतलब हो सकता है कि कोई डेड बॉडी हो जिस पर पाकिस्तान का ठप्पा लगा दिया हो। क्या कह रहा है, जिसमें अपने ही लोगों या हिरासत में मौजूद पाकिस्तानियों का इस्तेमाल कर, मतलब हम या तो हम अपने इंडियंस या फिर उन अपनी हिरासत के अंदर जो पाकिस्तानी हैं उनके शव का इस्तेमाल करके रखे जा रहे हैं कि देखो ये कौन है, आतंकवादी है। ये कौन कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है, और इसे आतंकवाद से जोड़कर पेश किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत, जब उसे सबूत मांगे गए कि जनाब ख्वाजा आसिफ सबूत दीजिए कि भारत ने ऐसे कौन से डेड बॉडीज आपके सामने रख दी हैं जिनको आपने तो आइडेंटिफाई किया कि ये तो भारत की जेल के अंदर कैद थे और ये तो भारतीय हैं, और आपने उसके लिए क्या क्लैरिफिकेशन दे दिया। तो जब सबूत मांगे गए तो सबूत उनके पास में नहीं थे, क्योंकि क्या हुआ, जिस समय पाकिस्तान ने फास्ट नैरेटिव क्रिएट किया था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे थे कि हमने तो जो है न्यूज चैनल पर इसको पढ़ा है, हमने न्यूज चैनल पर इसको देखा है, यूट्यूब पर देखा है कि भारत के राफेल जो है वो पाकिस्तान ने गिरा दिए। मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खबर मिल रही है कहां से, न्यूज चैनल से, कि पाकिस्तान ने राफेल जो है वो गिराए हैं। इससे बड़ी और दुखद बात क्या होगी। ठीक है, ये कौन है, पहलगाम अटैक हुआ। पहलगाम अटैक जो कि 22 अप्रैल को हुआ था, उसके जो आतंकवादी थे उनको हमने मार गिराया लगभग अगस्त के महीने के अंदर, जब वो एक हाइड आउट, एक पीले कलर का एक तिरपाल जो था उसके नीचे बैठे हुए थे, खाना वाना जो भी कुछ बना रहे थे। पता लगा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ आतंकवादी यहां पर छिपे हुए बैठे हैं, हथियार भी उनके पास में हैं, और फिर हमने उनको मारा, और मारने के बाद उनके पास से पाकिस्तान के आइडेंटिटी कार्ड निकला। अब आप लोग क्या कहेंगे, सर आईडी कार्ड रखना तो बहुत आसान है, जाइए और एक जो है नकली आईडी कार्ड बना दीजिए और रख दीजिए। ऐसा नहीं होता है। फेस रिकॉग्निशन, और ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड टेररिस्ट थे, बाकायदा उनका फेस मैच किया गया, बॉडी वगैरह सब कुछ, और कंफर्म किया गया, रिकंफर्म, क्रॉस वेरीफाई किया गया, तब जाकर ये सामने निकला कि वो तो पाकिस्तानी थे। तो पहलगाम अटैक को जिन्होंने अंजाम दिया था उसको तो हमने पहुंचा दिया अंजाम तक, लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं नहीं ये तो हमारे थे ही नहीं। जिस प्रकार से 1971 के वॉर के अंदर 90,000 सैनिक, ठीक है, हमने पाकिस्तान को वापस से लौटाए। 1999 के कारगिल वॉर के अंदर जो पाकिस्तानी मारे गए थे, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, उनको पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया था, और हमने अपनी ही सरजमी के ऊपर उनको जगह दी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने जगह देने से इनकार कर दिया था। हमने अपनी सरजमी पर उनको जगह दी और यहां पर दफनाया था, क्योंकि पाकिस्तान आप समझते हैं कौन सी नस्ल है, तो वो अपने ही सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं देता है, और हमने जो है उनको यहां पर पनाह दी। तो ये जो आतंकवादी थे इनको आखिरकार किसने पहचाना, किसने मारा, इंडिया ने। अब बात करते हैं कोलकाता के ऊपर। आप देखिए कि ये कह रहा है कि हम लोग कोलकाता के ऊपर अटैक करेंगे, कोलकाता के ऊपर अटैक करेंगे। जिस समय, यानी कि आपको पता होगा 1971 के वॉर के अंदर 1970 INS विक्रांत हमारा यहां पर खड़ा हुआ था, ठीक है, कोलकाता के सॉरी चेन्नई के नजदीक खड़ा हुआ था। अब वहां से पाकिस्तान से PNS आती है, पनडुब्बी आती है इसको नष्ट करने के लिए, लेकिन हमने इसको शिफ्ट कहां पर कर दिया, अंडमान निकोबार पर, क्योंकि हमारे पास में इंटेलिजेंस थी। हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही वो यहां पर आया, हमने जो है एक फ्रिगेड मतलब एक फाइटर जो होता है, शिप होती छोटी, उसको बाहर निकाला और PNS जो पनडुब्बी थी उसको मार गिराया। ठीक है, अब ये क्या कोशिश में है कि कोलकाता के ऊपर अटैक। अब आप सोच के देखिए कोलकाता पर अटैक कैसे होगा, बांग्लादेश की मदद से। मतलब बांग्लादेश से कोई ना कोई नैरेटिव तो क्रिएट हुआ होगा
कोई ना कोई सपोर्ट जो है, इंटरनल सपोर्ट, वो बांग्लादेश से मिला होगा, तभी आज ख्वाजा आसिफ इतना कॉन्फिडेंट के अंदर है कि हम लोग कोलकाता पे अटैक करेंगे। ऊपर से इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल को लेकर जो पॉलिटिकल क्राइसिस बने हुए हैं वो आज पूरी दुनिया की नजर में है, पूरी दुनिया की नजर में है कि किस तरीके से बीजेपी, ममता बनर्जी, ये जो खेल चल रहा है ये पूरी दुनिया की नजर में है। और पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि इनकी कमजोर नस यहां पर है। और पाकिस्तान कई बार बांग्लादेश जा चुका है, आईएसआई के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी वहां पर जा चुका है, और कई बार जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक उन्होंने क्या किए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज किए हैं। तो वो बांग्लादेश की मदद से कोलकाता के ऊपर क्या करना चाहता है, अटैक करना चाहता है। इसीलिए एक नैरेटिव जो है वो क्रिएट कर रहा है। हो सकता है कि हमारा ध्यान भी भटकाए, कि हम जो है हमारा ध्यान यहां पर रहे और वो जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिस्ट जो है वहां से एंट्री ले ले। पाकिस्तान जो है वो उस नस्ल का कुत्ता है जो कि कभी समझ में नहीं आएगा, मतलब नस्ल नहीं है उसकी, ये मान के चलिए आप। दोस्तों, डीप वर्क का कोर्स बड़ा जबरदस्त है, 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा कि फोकस कैसे इंप्रूव हो। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। चैलेंज एक चुनौती होती है जो कि आपके जीवन को बदल सकती है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।